अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग G530, G531 या G532 ये तीनों ग्रैंड प्राइम के मॉडल हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें FRP लग जाए तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास जो मोबाइल है ये G532 है। तो इसका FRP रिमूव करना है, वो भी सिर्फ एक क्लिक करनी है। दोस्तों, उस टूल के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसके ज़रिए आप इसको बआसानी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, मैंने वाईफाई कनेक्ट करके मोबाइल को नेक्स्ट कर दिया है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे FRP लगा हुआ है, यानी कि ये गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो मैं दोस्तों इसको सबसे पहले पावर ऑफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल पावर ऑफ हो चुका है। अब हमने वॉल्यूम डाउन, इसका जो है बटन वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर बटन, इन तीनों को एक साथ दबाना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने वॉल्यूम अप बटन दबाना है, तो ये चला जाएगा डाउनलोडिंग मोड पे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तीर एक नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे FRP लॉक भी ऑन लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर पे, तो वहाँ से किस तरह रिमूव करना है इसका लॉक। सबसे पहले आपने मिरेकल का क्रैक डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने सैमसंग के ऊपर क्लिक करनी है। तो सैमसंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पोर्ट जो है वो स्कैन करनी है। तो दोस्तों, जब पोर्ट स्कैन करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने मोबाइल की USB केबल इसमें प्लग इन करनी है। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं COM1, यानी कि सैमसंग का कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो अब मैं यहाँ पे ये USB इसमें प्लग इन करता हूँ और दोबारा यहाँ पे इसकी पोर्ट की आगे स्कैन का बटन है वो दबाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने स्कैन का बटन दबा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग की एक USB का पोर्ट ऑप्शन आ गया है। अब उसके नीचे आपने रीसेट FRP रीएक्टिवेशन EE लॉक्स जो है इसके ऊपर ओके करके नीचे स्टार्ट का बटन दबाना है। तो टूल जो है वो कुछ ब्लू कलर की पट्टी चलाना शुरू कर देगा और मोबाइल आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। खुद ब खुद, जिस तरह के ये मेरा मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक ये रिस्टार्ट होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल वेलकम पे आ गया है। अब स्टार्ट का बटन दबाते हैं और यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है, नेक्स्ट का मैं बटन दबा देता हूँ। आगे यहाँ पे फिर नेक्स्ट एग्री, और यहाँ पे दोस्तों चेकिंग कनेक्शन है। फिर इसके बाद कुछ ये जस्ट ए सेकंड आ गया है और क्रिएट अकाउंट यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं इसको। तो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट, ये दोस्तों आपने इस तरह यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसका मेन्यू आ चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ये मेरा दूसरा चैनल है AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन, दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।